वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गलवान हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिलाया भरोसा, कहा व्यर्थ नहीं जाएगी शहीदों का बलिदान। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं, हिस्सा है। चीन को प्रधानमंत्री मोदी की खरी खरी, कहा हम उकसाते नहीं लेकिन अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, कहा जो हुआ वो चीन की सोची समझी प्लानिंग। चीन को हिंदुस्तान की खरी खरी, विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री को कहा जमीनी हालात को बदलने के लिए चीन ने तैयार की साजिश। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले बेसुरा राग अलाप रहा था चीन, भारतीय जवानों पर लगाया एलएसी पार करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर लिखा धमकी भरा लेख, अगर भारत एलएसी पर तनाव बढ़ाता है तो उसे पाकिस्तान, नेपाल और चीन की तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दो टूक कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। 6 जून को सेना के कमांडरों के बीच हुई बातचीत को लागू करे चीन। चीन के 52 मोबाइल ऐप्स पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर, लिस्ट सरकार को सौंपी गई। सरकार इन्हें कर सकती है ब्लॉक या फिर लोगों से इस्तेमाल नहीं करने की कर सकती है अपील। भारत 8वीं बार चुना गया सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, 192 में से मिले 184 वोट। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए हवलदार के मलानी का शव पहुंचा मदुरई, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में युवाओं ने लद्दाख में शहीद को श्रद्धांजलि दी, चीन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के एआईएमएम के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति के पुतले पर कालिक पोथी, फिर पुतला दहन कर चीनी साजिश का किया विरोध। दिल्ली के आरगीपुरम में लोगों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मार्केट एसोसिएशन ने चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। पटना में शहीद जवान सुनील कुमार को दी गई अंतिम विदाई, सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में दी शहादत। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार की गैर हाजिरी में मौजूद रहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी। समस्तीपुर में शहीद अमन सिंह के घर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम, 26 साल के राजेश ओरांग गलवान घाटी में हुए शहीद। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर कल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में शहीद, गांव में छाया मातम। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल की गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की अपनी जान। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से देश की सरहद की रक्षा करते जवान मनदीप सिंह ने दी प्राणों की आहुति, पटियाला में शहीद के घर मातम। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल के जवान गणेश शहीद। लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में दानापुर में निकाला गया कैंडल मार्च, पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। कानपुर में चीन के खिलाफ सिख समाज का फूटा गुस्सा, तलवारें लेकर किया प्रदर्शन, बोले एक सिख 1.25 लाख चीनियों के बराबर। मेरठ में शहीद विपुल रॉय के घर मातम, गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। चीनी दुस्साहस पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। देश के प्रधानमंत्री हमेशा हमें सेफ होने की बात कहते थे, तो इस तरह से हमला कैसे हो गया। भुवनेश्वर में बहादुर सैनिकों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला गया। अमृतसर में चीन के खिलाफ बजरंग दल का हल्ला बोल, गलवान घाटी में धोखे से हमले पर चीन को गुस्सा। मुरादाबाद में एक कलाकार ने शहीद को अपने अंदाज में दी श्रद्धांजलि, बनाया 20 फीट लंबा पोर्ट्रेट। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग, शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता के जयकारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनियों का टीवी। चीन के खिलाफ जयपुर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों से चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। पटना में चीन के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव की अगुवाई में समर्थकों का हल्ला बोल। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, पाकिस्तान और चीन भरोसे के लायक नहीं, भारत ऐसा पलटवार करे जिसका सबक चीन को याद रहे।
एक चीन और पाकिस्तान, इनके ऊपर हम कभी भी इतबार नहीं कर सकते। बोले इनके मन में हमेशा ही तो भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। सीतामढ़ी में परशुराम सेना का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, जिनपिंग होश में आओ के लगाए नारे। वैशाली के शक्फते निवासी जय कुमार सिंह के घर मातम, गलवन घाटी में दी शहादत। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव, पटना के एम्स में भर्ती करवाए गए। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गोटियां बिछाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। किस तरीके से विधायकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हेमंत सोरेन का दावा, उनके पास कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट और निर्दलीय विधायकों का समर्थन, दोनों उम्मीदवारों की जीत तय। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में साक्षी महाराज की कोर्ट में पेशी, 4 घंटे में 1050 सवाल पूछे गए। बहुत लंबा 1050 प्रश्न, 4 घंटे का समय, मेरे द्वारा एक का सटीक जवाब दिया गया। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने 2 दिन मुख्यमंत्रियों के साथ की मंत्रणा, देश की रणनीति को बताया कामयाब, कहा सही वक्त पर सही फैसले लेने से काबू में रहा संक्रमण। देश में कोरोना के कुल मामले 3,54,000 के पार, 24 घंटे में सामने आए 10,974 नए मरीज। देश भर में कोरोना से अब तक 11,903 लोगों की मौत, 1,86,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5,651 लोगों की मौत, कुल मामले 1,16,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 67 लोगों की मौत, 2,414 नए मामले, 47,102 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, आज दोबारा हुआ टेस्ट, कल नेगेटिव पाई गई थी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी में भी कोरोना की पुष्टि। दिल्ली के कालकाजी से है विधायक। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू, हॉस्पिटल के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था निर्देश। यूपी में एक दिन में कोरोना का रिकॉर्ड उछाल, 583 नए केस बढ़े, मरीजों का कुल आंकड़ा 15,000 के पार। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले, मरीजों का आंकड़ा 48,000 के पार, अब तक 528 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में एक दिन में कोरोना की 500 से ज्यादा उछाल, कुल मरीजों का आंकड़ा 24,500 के पार, अब तक 1,533 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना केस 13,000 के पार, अब तक 308 मरीजों की गई जान। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 550 नए मामले आने से खट्टर सरकार की बढ़ी टेंशन, अब तक 118 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस 11,000 के पार, अब तक 476 मरीजों की वायरस ने ली जान। देवरिया में लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला, सीएचसी रुद्रपुर को किया गया सील। राजस्थान में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से फिर शुरू, 136 परीक्षा केंद्रों में कराए जा रहे इम्तिहान। अलीगढ़ में सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली 12 साल की लड़की, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के अमेरिया में गाय को विस्फोटक खिलाया गया, गाय का जबड़ा फटा, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शहर में आधम का हिरन, अजनबी को देखने जुटी भीड़, वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही ने की आत्महत्या, घर में लगाई फांसी। उभरती क्रिकेटर अयाती रियांग अपने घर में मृत पाई गई, अंडर 19 में भारत के लिए खेल चुकी हैं। श्रावस्ती में सरयू नदी में तैरती मिली महिला की लाश, पुलिस ने जांच शुरू की। तमिलनाडु से ओडिशा लौटे युवक ने 7 दिन टॉयलेट में गुजारे, प्रशासन ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने से किया मना। तेलंगाना से ओडिशा पैदल जा रहा प्रवासी मजदूरों का परिवार पहुंचा चंद्रपुर के बलरामपुर शहर, मालिक ट्रेन का टिकट देने का वायदा कर मुकरा। नोएडा में एक महिला ने चलती बस में रेप करने का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की। आजमगढ़ में बैरक के भीतर मिली सिपाही की खून से लथपथ लाश, पुलिस ने जांच शुरू की।
बाड़मेर में पीने के पानी को लेकर महिलाओं का हंगामा, जल बोर्ड के अफसरों ने किया इलाके का दौरा। थाने के झुग्गी इलाके में लगी भीषण आग, जानमाल के नुकसान की जांच जारी। गुरुग्राम कोर्ट में वकील ने की खुदकुशी, जमीन विवाद के चलते खाया जहर। रायबरेली में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, 2 बीघा जमीन के लिए बेटे पर हत्या करने का आरोप। भोजपुरी म्यूजिक कंपोजर मुकेश चौधरी की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार, दोनों आरोपी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 12 में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा, दोनों की जमकर धुनाई की, वीडियो वायरल। हाथरस में जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 42 बकरियां लूटने के लिए चोरों ने किया था मर्डर। चप्पल कांड के सिलसिले में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, हिसार कोर्ट से फौरन जमानत पर रहा। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, चैरिटी के नाम पर एनजीओ ने जुटाई भीड़। जोधपुर में कर्ज वसूली से परेशान किसान ने दी जान, बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज। अमृतसर में किसान ने की खुदकुशी, लॉकडाउन में नुकसान और कर्ज से था परेशान। भरतपुर में वन विभाग और प्रशासन ने निकाली मोर की अंतिम यात्रा, सड़क हादसे में हुई थी राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद से छाया था सन्नाटा। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, प्रयागराज के कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। बाराबंकी में भारी बारिश ने किया बेहाल, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घर से बाहर निकलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, आसमानी आफत से तर हुआ भोपाल। ओडिशा में 19 से लेकर 21 जून तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना, 21,80,000 के पार पहुंची, संक्रमितों की संख्या करीब 1,20,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से 45,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 9,28,000 से ज्यादा मामले। रूस में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 5,53,000 से ज्यादा नए मामले, 7,500 लोगों की जा चुकी है जान। पेरिस में बेकाबू हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा सैलरी और सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे डॉक्टर और नर्स। कोरोना वायरस के इलाज में डेक्सामेथासोन बहुत कारगर, इंग्लैंड के डॉक्टर ने इस्तेमाल की इजाजत दी। अमेरिका के प्रेस सचिव का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीनी सेनाओं के बीच की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, लद्दाख में हुई झड़प की ट्रंप को पूरी जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कसा शिकंजा, शिनजियांग प्रांत में उइगर और दूसरे जातीय समूह पर हिंसा के लिए दंडित करने वाले बिल पर किए दस्तखत। पेरू में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प, पीपीई किट को लेकर हुआ विवाद। कोलंबिया में ड्रग माफिया का सेना की टुकड़ी पर हमला, 6 जवानों की मौत, 8 जवान जख्मी। जर्मनी में कोरोना का नया एपिसेंटर बना एक मीट पैकिंग हाउस, 657 कोरोना मरीजों का मीट हाउस से मिला कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।